नमस्कार। मेरा नाम रवि जटिया है। आपने थंबनेल देखा और आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी दूँ और अपना आत्म तत्व की बढ़ोतरी करें, मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने की कुछ सहायक विधियाँ जो होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले हम बात करेंगे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास होता क्या है? हमारे इस पंच महाभौतिक शरीर के अंदर एक तत्व है जिसे हम कहते हैं आत्मा। और जब आत्मा का शरण होता है, मतलब शरण होता होने से मतलब जब उसकी जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो उसमें बढ़ जाते हैं। जब वो व्यक्ति को डर लगता है तो वो एकदम सिकुड़ जाता है, मतलब जो उसकी ऊर्जा है मूलाधार चक्र में जाकर स्थित हो जाती है। कोई व्यक्ति बहुत चैतन्य है, कोई बहुत विद्वान है और कोई बहुत चरित्रवान है, तो उसकी ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर उधर गति करती है। तो जब किसी व्यक्ति की ऊर्जा निचले स्तर पर जाती है तो व्यक्ति के अंदर आत्म तत्व की कमी आती है, मतलब आत्मविश्वास की कमी आती है। यदि हम आत्मविश्वास की बात करें ज्योतिष के नज़रिए से, तो सबसे बेस्ट आज तक जो कहा गया है वह है भगवान सूर्य की आराधना। भगवान सूर्य की आराधना से बढ़कर कोई भी विषय वस्तु, कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, मुझे नहीं लगता कि भगवान सूर्य से संबंधित जो भी मंत्र है, स्रोत हैं, उससे बढ़कर कोई चीज़ आत्मविश्वास व्यक्ति को दे सकती है। जहाँ तक मेरा मानना है, आदित्य हृदय स्त्रोत। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ सूर्योदय के समय करना सबसे ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि जो आदित्य हृदय स्त्रोत है वह हमारे जो सूर्य देव है, जो सौरमंडल के राजा है, जो ब्रह्मांड की आत्मा है, वो जो है हमारा शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उससे सीधी कनेक्टेड है। जब हम भगवान सूर्य की आराधना करते हैं तो हमें सीधे वहाँ से वाइब्रेशंस मिलते हैं और हमारा आत्म तत्व की उपलब्धि बढ़ती है। जैसे कि भगवान राम थे, वह रावण का वध करने के लिए गए, तो रावण को देख के थोड़े से भगवान श्री राम जी विचलित हो उठे, क्योंकि भगवान राम तो स्वयं परम ब्रह्म थे, पर उसके पश्चात भी उनको पता था सामने जो व्यक्ति है वह है रावण। कोई कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, उस उनका लेवल बहुत ज़्यादा था। उनको पता था श्री राम जी को, तो मानव शरीर के अंदर था, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें होती है। तो भगवान राम कुछ देर रुके तो उनके पास जो गुरु जी थे उनके, अगस्त्य मुनि जी, उनके पास आकर बोले श्री राम इसका पाठ करो। तो उन्होंने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया और 3 बार जब भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ किया, उसको पढ़ने के बाद उनके अंदर जो ऊर्जा भगवान सूर्य से मिली और उन्होंने फिर रावण का वध किया। तो आदित्य हृदय स्त्रोत भगवान सूर्य को अर्घ्य देना, मतलब जल ऑफर करना। जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपको इतना इसका लाभ होगा। मतलब 21 दिन आप करें, ये ज्योतिष उपाय मैं बता रहा हूँ। 21 दिन आप करें, 41 दिन करें, 1 महीने, 2 महीने, जितना आप करोगे आपके जीवन में आप देखोगे कि आदित्य हृदय स्त्रोत ने आपका जीवन कितना बदला है। क्योंकि आप जब आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करोगे तो उससे पहले आप जल्दी उठोगे, जल्दी से मीन्स के सूर्योदय से पूर्व उठोगे, भगवान सूर्य को जल दोगे और वहीं आसन पे बैठ के आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करोगे। उसके बाद जब आपका माइंड सेट है, जो आपका ओरा है, इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है सौर मंडल में भगवान सूर्य हैं। अगर सूर्य नहीं हो तो सौर मंडल का कोई महत्व नहीं। जैसे फिर मंगल का ग्रह का कोई महत्व नहीं, बुध का कोई महत्व नहीं, गुरु का कोई महत्व नहीं, क्योंकि आत्म तत्व है ही नहीं तो महत्व होगा भी नहीं। तो वैसे ही ये तो ज्योतिष उपाय मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको एक आध्यात्मिक उपाय बताता हूँ। सांस से संबंधित जो विपासना हमारी, ये भगवान बुद्ध की टेक्निक जो भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में माता पार्वती को भी बताई थी। विपासना मतलब अपनी श्वास पे ध्यान देना। आती जाती जो हमारी श्वास है, जो हम देखते हैं, जो हम चलते हैं, जो सुनते हैं, उससे थोड़ा सा ध्यान हटाकर अपने जो इनर इनर ब्रीदिंग जो है, हमारी जो नाक है, नाक के ऊपर एक एक हल्की सी नज़र रखना है। मतलब हमारी यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे एक सांस आ रही, सांस जा रही, ऐसे। जब आप ये काम आंखें बंद करके भी कर सकते हैं और जब आंखें खोले तो आंखें खोल के यदि कोई आप काम करें तो श्वास पे आपका ध्यान नहीं जा रहा, तो आप केवल जो काम कर रहे हैं, जो आप चीज़ें कर रहे हैं अपने दैनिक कार्य में, जैसे कोई पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहीं आ रहे जा रहे हैं, तो आपका ध्यान केवल उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए, मतलब चेतन होना चाहिए। जितना आप चेतन रहोगे किसी भी चीज़ को लेकर,
जैसे श्वास पे आपका ध्यान है, बोलने पे आपका ध्यान है, चलने पे आपका ध्यान है, खाने पे, पीने पे, हर चीज़ जो ध्यान से बनी हुई, जब आपका ऑब्जर्वेशन, जब आपकी श्वास गहरी होने लगेगी, जब आप श्वास को देखोगे, आप किसी भी काम को देखोगे, तो आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक रूपता में आ रहे हैं, जिससे आपका जो आत्म तत्व है, जो आपके अंदर का सूर्य है, वो प्रबल होगा, क्योंकि आप साक्षी भाव में आ रहे हो। जैसे जैसे आप साक्षी भाव में आओगे, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपके आत्मविश्वास में चार चांद लग जाएंगे, आपका ऑरा बहुत एक्सपांड कर जाएगा, आपके चेहरे में एक चमक आ जाएगी, लोग आपसे कहेंगे कि आपका चेहरा इतना चमक क्यों रहा है। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जैसे कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लिया, ये छोटी चीज़ नहीं, कहने में छोटी क्योंकि कम समय में हो जाती है, 10 मिनट में, 15 मिनट में। ये जो मैं विपासना मैंने आपको बताई है कि नॉर्मल आप कोई भी काम करते हुए कॉन्शियस रह के चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे भी आपका जो ओरा है एक्सपांड होगा, और आपका जो आसपास के जो आवमंडल, आसपास के जो लोग हैं, वो आपसे वो आपको पूछेंगे कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपके अंदर आत्मविश्वास इतना हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी बातों से, आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके जो कर्म, नियत कर्म है रोज के, उनको लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो ये एक टेक्निक ये थी कि आप सांस पे ध्यान दें, गहरी सांसें लें, ब्रीदिंग करें, बैठ के अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें, कुंभक करें, रेचक करें, सांस को अंदर रखें। आपका जो अंदर का जो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो थोड़ा सा उसके अंदर जो वायु भरने की क्षमता वो बढ़ेगी, और जैसे कोई व्यक्ति गुस्से में आता है तो उसकी सांस फूल जाती है, कोई व्यक्ति जैसे कहीं कोई बात हो गई हो तो वो घबरा जाता है, तो क्योंकि उसकी सांस लेने की अभी जो कैपेसिटी वो कम है। जैसे जैसे व्यक्ति शांत होता है, उसकी श्वास की गति धीरे हो जाती है। आपने, अगर आप अध्यात्म में थोड़ी सी रुचि रखते होंगे, आपको पता रहता होगा कि हाँ ऐसा होता है। अगर हम बात करें वैज्ञानिक तरीके की, तो आप पावर पोज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ देर अपने कंधे पर हाथ रख के खड़े होगे, कमर पर हाथ रख के खड़े होगे, ऐसे कि हाँ हम बहुत ताकतवर है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा प्रभावशाली, वो ऐसे हाथ करके खड़े होते हैं, तो ये एक चीज़ दर्शाती है कि वो बहुत व्यक्ति कॉन्फिडेंट है। जैसे आप डेली 2 मिनट, 5 मिनट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नए नए पावर पोज आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पावर पोज मिल जाएंगे कि कैसे बैठते हैं। जब आप 2-2, 5-5 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे, तो आपके अंदर एक अपने आप में एक ऑरा आपका बनेगा। आपके अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा कि हाँ वाकई में क्योंकि हर व्यक्ति का पोस्चर बैठने का आप देखोगे, कई लोग होते हैं, जिससे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, पीएम मोदी, वो जब बैठते हैं, चलते हैं, वो कोई बात करते हैं, तो लोग कहते हैं ये कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। अगली चीज़ आप यह कर सकते हैं कि आप अफर्मेशन कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक तकनीक आपने देखी होगी कि विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है अफर्मेशन। मुझे नहीं पता मैनिफेस्टेशन काम करता है कि नहीं करता, मुझे नहीं पता कि और चीज़ें काम करती है नहीं, पर अफर्मेशन, जैसे आप जो सोचते हो वो आपके साथ घट जाता है। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उसकी किस्मत तो ख़राब नहीं थी, पर अब उसने कह दिया तो यूनिवर्स ने बोल दिया कि भैया ने बोला इनकी किस्मत ख़राब है, तो इनकी किस्मत ख़राब कर दी जाए, तो उनकी किस्मत उस वक्त से ख़राब हो जाती है। कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर बहुत आइडियाज़ हैं, मेरे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है, हम मेरे अंदर बहुत यूनिकनेस है, तो वो उसके अंदर आ जाती, क्योंकि वो बोल रहा है, उसको पूरा यकीन। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो उसने ये मान लिया है कि वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तो भगवान पे अपना हाथ खड़े कर देता है कि चलो ठीक है, जब इसने मान लिया तो मैं भी इसकी कोई मदद नहीं करूँगा। तो जब आप अफर्मेशन लेंगे, जैसे सुबह आप डेली कुछ ना कुछ अच्छा लिखिए अपने लिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सारे काम ईमानदारी से करता हूँ। रात को जब आप सोएं तो यही चीज़ें अफर्मेशन, अच्छी अच्छी चीज़ें दोहरानी आपको खुद के लिए। आप, यदि आप हैं तो संसार है। जैसे एक शब्द है, यत पिंड है तद ब्रह्मांड है। जैसा आपका पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है, और ये दोनों एक दूसरे का पूरा काम कर रहा है, और ये दोनों है भी एक ही, पर हम, हमारी जो अज्ञानता है, हम खुद को भगवान से विच्छेद कर देते हैं, जबकि परमात्मा हमारे अंदर ही है। तो ये जब चीज़ें आप करो, साथ आप एक छोटे लक्ष्य भी तय कर सकते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। जैसे माइक्रो विन्स हम जिसे कहते हैं कि
छोटे-छोटे गोल्स निर्धारित कीजिए अपने। छोटे गोल्स से मतलब है कि जैसे आपको आज 5 किलोमीटर पैदल चलना, ये आपका एक छोटा-सा गोल हो गया। जैसे आपको मार्केट जाना, सब्ज़ी लाने या कुछ करने, तो आपको केवल कि मुझे घर से निकलना है, उस शॉप पे जाना, उसके अलावा मैं कहीं आस-पास नहीं देखूँगा। तो ये आपका एक मानसिक गोल हो गया। एक आपका शारीरिक गोल हो गया कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। आपका एक आध्यात्मिक गोल हो गया कि मैं 1 घंटे मौन व्रत रखूँगा। तो जब आप ये इतनी चीज़ें करने लगेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपके अंदर 1 महीने में इतना चेंजेस आएगा। मैंने जो चीज़ें बताई है, उसका आधा भी आप कर लोगे, तो आप मुझे फिर डीएम करोगे, फिर आप कमेंट करोगे कि मैंने क्या चीज़ें बताई, क्योंकि मैं अपने निजी अनुभव से ये चीज़ें कह पा रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि यदि आप ये सारी जो आपको बात बताई है, ये जो आप अपने जब ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपको यकीनन इस बात का बोध हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ 15 दिन, 30 दिनों में, कि मैंने कितनी बातें आपको सत्य बताई है, क्योंकि ये मेरे निजी अनुभव की बात है। तो मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और आगे भी अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल नया है, कुछ मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, उस पे काफ़ी व्यू आए हैं, क्योंकि मैं केवल आत्मविश्वास और अध्यात्म की बातें करता हूँ, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। तो ये थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो था, पहला वीडियो है मेरा, जैसा मुझे बोलना है मैंने बोला है, और अगला वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाऊँगा, कुछ अच्छा विषय होगा हमारा। आप अन्यथा आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कैसा वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।